मुख्यमंत्री महोदय जी, क्या हाल। एक तो बात बोलना था आपसे। वो बात ये है कि जो लोग रात 10 बजे पहले स्टेशन उतरकर अपने गांव जाने से डरते थे, हिचकिचाते थे, काहे कि उनके जान माल को नुकसान हो जाएगा, वो आज रात 12 बजे भी स्टेशन पर उतरकर बेधड़क अपने गांव से ऑटो मंगवाकर खुशी खुशी अपने गांव चले जाया करते हैं। पता है क्या है? अरे आपका द्वारा दिया गया उस सड़क बिजली पर इसके साथ मुख्यमंत्री महोदय एक तो सवाल और उठता है कि आखिर कब तक इस सड़क और बिजली के नाम पर आप अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, हैं? अरे और कितना बार वोट मांगने से पहले आप हमको याद दिलवाइएगा कि आप यहाँ के सड़क बिजली को दुरुस्त करवाए हैं। मतलब जैसे ही चुनाव नजदीक आता है आप तो यही राग अलापने लगते हैं ना। मतलब 15 साल के आपके शासन में आप सिर्फ बिजली और सड़क को दुरुस्त किए हैं। अरे मर्दे, इस हिसाब से तो आपको बिहार के शिक्षा व्यवस्था को, स्वास्थ्य व्यवस्था को, आपदा प्रबंधन को, कला को, बाकी सब चीज को दुरुस्त करने में 100 साल लगेगा। और फिर हम आपको 500 बार जितवाएंगे तभी होगा ही पॉसिबल। और उसके बाद भी कौन भरोसा है? कौन भरोसा है कि चुनाव जीतते ही आप फिर से कहीं वही बिजली या सड़क ना ठीक करवाने लगे। अब फिर अगला चुनाव में आप हमको बोलिएगा कि हम बिजली और सड़क ठीक करवाए हैं। अरे मर्दे, कभी तो वोट मांगने जब आप आइए तो आप हमको ये बताइए कि हम आपको वोट इसीलिए दे क्योंकि आपने बिहार के अस्पताल को दुरुस्त कर दिया। अरे कभी तो वोट मांगने से पहले आप हमको ये बताइए कि हम आपको वोट इसीलिए दें क्योंकि आपने बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार देकर उनका बाहर पलायन होने से रोक लिया। मुख्यमंत्री महोदय, कभी तो आप हमें ये एहसास दिलाइए कि हम आपको वोट इसीलिए दें क्योंकि आपने बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया, यहाँ के स्कूल और कॉलेज में परीक्षा को रेगुलर कर दिया। कभी आप हमें ये एहसास दिलाइए कि हम आपको वोट इसीलिए दें क्योंकि इस बार बाढ़ आपने बिहार के लोगों को एक कतरा आंसू भी रोने नहीं दिया। कान तरस गए हैं मुख्यमंत्री महोदय ये सुनने के लिए कि हम आपको वोट इसीलिए दे क्योंकि अब की बार आपने सड़क और बिजली के अलावे भी कुछ किया। पर अफसोस आप कभी ऐसा नहीं कहते। और हम बिहारियों की भी ये मजबूरी है कि हम आप ही को वोट देते हैं क्योंकि हमारे पास आपके पास तो दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है ना। और आप हमारी इसी मजबूरी का फायदा उठाकर हमारे इन कड़वे सवालों पर अपने कॉलर को शान से ऊपर करके अपने कान में रुई कोंच के निकल जाते हैं हमारे सामने और हम सब देखते रह जाते हैं। मगर एक सवाल आज हमारे पास भी आपके लिए है कि आपके पास दूसरा कौन सा विकल्प है? क्या आपके पार्टी ने कभी बिहार से बाहर राष्ट्रीय स्तर पर कभी कोई सफलता एंजॉय किया है? क्या आप बिहार के मॉडल पर कभी भी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं बन सकते। आप सिर्फ और सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं क्योंकि नीतीश बाबू, बिहार में वोट आपको बिहारियों की मजबूरी दिलवाती है, ना कि आपका काम। समझ रहे हैं? और एक बात आप याद रखिए कि जिस प्रकार हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है ना नीतीश कुमार के अलावा, क्योंकि हम वापस से दोबारा लालू को नहीं लाना चाहते हैं, लालू वाला बिहार हम नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम आपको वोट देते हैं। हमारे पास विकल्प नहीं है ना। ठीक इसी प्रकार नीतीश बाबू, आज आपके पास भी बिहार के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए याद रहे कि आपका जो घमंड है ना और ये जो आप अहंकार में चूर हैं कि आपको कोई सत्ता से बेदखल नहीं कर सकता है और बिहारियों के पास कोई विकल्प नहीं है, याद रखिएगा नीतीश बाबू, जिस दिन जनता का दिमाग फिरा ना उस दिन तख्त बदल जाता है। जय